दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कुछ साल पहले तक मैं आर्किटेक्ट्स की सबसे बड़ी संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का फेलो मेंबर था। अब नहीं हूं। आपको लगेगा कि ये अशोक गोयल जी रोज यूट्यूब पर बैठकर प्रोफेशन की बेहतरी के बारे में तरह तरह के सुझाव देते हैं। इनके वीडियो में तरह तरह की आलोचनाएं होती हैं और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य थे, फेलो मेंबर थे। अब क्यों नहीं है? मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की सदस्यता छोड़ दी। देश में तकरीबन 1.25 लाख आर्किटेक्ट्स हैं और उसमें से 1 लाख से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य नहीं हैं। आप इनका होम पेज खोलिए तो उस पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IIA is the national body of architects in the country. Established in 1917, the institute today has more than 25,000 members and plays a major role in promoting the profession of architecture by organizing and uniting. इस पर गौर कीजिएगा। Organizing and uniting the architects of India to promote aesthetic, scientific and practical efficiency of the profession both in practice and in education. ये पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया। बहुत सारी बातें इस पे लिखी हुई हैं, लेकिन मुख्यतः इनके होम पेज से एक बात स्पष्ट हो गई कि मात्र 25,000 आर्किटेक्ट्स इनसे जुड़े हुए हैं। 1.25 लाख में से 1 लाख लोग आर्किटेक्ट 1 लाख आर्किटेक्ट देश में ऐसे हैं जिन्होंने इनसे, आप कह सकते हैं, दूरी बना रखी है। मैंने भी बना रखी है। अब क्यों बना रखी है उस पर भी चर्चा करते हैं। इनका होम पेज अगर आप खोलें तो ऊपर जो भी आता है होम IIA अवार्ड्स अनाउंसमेंट वगैरह वगैरह, और उसके नीचे बड़ा सारा पोस्टर जैसा दिखाई देता है जिस पे लिखा है IIA PL सेशन 2 स्पोर्ट्स आर फॉरएवर, यानी खेल हमेशा के लिए। वास्तव में IIA वाले आर्किटेक्चर प्रोफेशन में इनकी रुचि नहीं है। इनकी खेलकूद में, संगीत कार्यक्रमों में, इवेंट मैनेजमेंट में, खाने पीने में, इसमें इनकी रुचि है। आइए कुछ और दिखाते हैं आपको। अभी इनका मीटिंग का नोटिस आया है जो इनकी वेबसाइट पे भी डला है। आइए उसको पढ़ते हैं। नोटिस एंड एजेंडा फॉर द क्षमा कीजिएगा, नोटिस एंड एजेंडा फॉर द 5th ब्रैकेट में लिखा है लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग फॉर द टर्म 2020-2022, यानी 2020-2022 की टर्म की इनकी लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग है, GBM। द 5th लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स फॉर द टर्म 2020-2022। ये कह रहे हैं कि ये बॉम्बे में हेडक्वार्टर में होगी। लंबा डायलॉग है, नहीं पढ़ रहा। इसका एजेंडा 5 पॉइंट का है, पढ़ देता हूँ मैं। पहला है मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। दूसरा है टू रीड, कन्फर्म एंड असाइन द मिनट्स ऑफ द 4th जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन 7th जनवरी 2023 एट रायपुर छत्तीसगढ़। थर्ड है टू कंसीडर द मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द मिनट्स। चौथा है टू रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट अप टू 31 मार्च 2023। और पांचवा है टू ट्रांजैक्ट एनी अदर बिजनेस ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन इन राइटिंग टू वन ऑफ द जॉइंट ऑनरेडी सेक्रेटरीज एटलीस्ट 7 days बिफोर द 5th जनरल बॉडी मीटिंग। मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग। नीचे ये भी लिखा है कि अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो 10 मिनट बाद मीटिंग पुनः स्टार्ट कर दी जाएगी, जो आमतौर पर नियम रहते हैं। अब इस नोटिस को आप देखिए तो इससे स्पष्ट होता है कि 2020-2022 की टर्म, 2 साल की टर्म IIA की ख़त्म हो चुकी है। लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग है और इसमें जो एजेंडा मैंने आपको पढ़कर सुनाया उससे स्पष्ट है कि कहीं ऐसी
कोई चीज़ इसमें कहीं से प्रतीत नहीं होती जिसमें आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बारे में कहीं कोई चर्चा हो, एस्थेटिक के बारे में कोई चर्चा हो, आर्किटेक्चर एजुकेशन के बारे में चर्चा हो, या प्रोफेशन के बारे में कोई चर्चा हो। ये 5 लाइन का एजेंडा डाल देते हैं जिसपे 3 जॉइंट ऑनरेरी सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। तो उस एजेंडे में ये क्यों नहीं डाल देते कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था, पिछली मीटिंग के पूरे मिनट्स क्यों नहीं डालते, क्योंकि कोई पारदर्शिता है नहीं। अब देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स का बोलबाला है। मैं लगातार फर्जी आर्किटेक्ट्स मैंने बहुत वीडियो बनाए। आर्किटेक्चर एजुकेशन में बड़ी सारी विसंगतियां हैं। टीचर्स को यूजीसी के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। देश भर में सरकार के आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर गैर आर्किटेक्ट्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, सर्वेयर बैठे हैं, ड्राफ्ट्समैन तक बैठे हुए हैं जो प्रमोट हो के चीफ आर्किटेक्ट तक बन चुके हैं। जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर जजमेंट है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत ना हो। तो आईआईई की गतिविधियां है क्या, आप इनके होम पेज से देख सकते हैं इनकी क्या गतिविधियां हैं। होम पेज पे जो आईआईपीएल की बात हो रही है तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, और उसमें लिखा है स्पोर्ट्स आर फॉरएवर, यानी खेल कूद हमेशा के लिए है। 1917 में इस संस्था का गठन हुआ, 100 साल से ज़्यादा बीत गए। किन के दिग्गजों ने इसकी शुरुआत की थी और कैसे कैसे दिग्गज आजकल इस पे विराजमान हैं, ये इनके कार्यकाल से पता चलता है। आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पिछले 3 प्रेसिडेंट का नाम किसी से पूछ लीजिए, देश भर के सारे आर्किटेक्ट भले ही ना बता पाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम बता पाएंगे कि पिछले प्रेसिडेंट हबीब खान जी थे, उनसे पिछले प्रेसिडेंट विजय गर्ग जी थे, उनसे पिछले विश्वरंजन नायक जी थे, और नए प्रेसिडेंट जो बने हैं अभय पुरोहित जी, शायद उनका नाम अभी चर्चा में ना आया हो, लेकिन उनकी गतिविधियों से, कामकाज से थोड़े दिन में लोग उनसे भी अवगत हो जाएंगे। आईआईए के वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम किसी से आप पूछ लीजिए, किसी को नहीं मालूम कौन है। क्यों नहीं मालूम, और क्यों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट के नाम मालूम है? इसलिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट चाहे हबीब खान जी रहे हो, चाहे विजय गर्ग जी रहे हो, ये दिखाई देते हैं, कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। इन्होंने इनिशिएटिव्स पिछले कुछ सालों में लिए हैं, जो काम किए हैं वो दिखाई देते हैं। हमने हबीब खान जी से लंबी बातचीत भी रिकॉर्ड की थी जब ये नए प्रेसिडेंट बने थे। विजय गर्ग जी के साथ हमने बातचीत रिकॉर्ड की थी। ये बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आपके सुझाव सुनने के लिए तैयार हैं। माने ना माने अलग मामला है, लेकिन ये उपलब्ध है आर्किटेक्ट्स के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए उपलब्ध रहे हैं हमेशा से। और मैं समझता हूं कि अभय पुरोहित जी भी उपलब्ध रहेंगे आर्किटेक्चर प्रोफेशन के सरोकारों को देखने के लिए। लेकिन आईआईए के चाहे हरियाणा चैप्टर के प्रेसिडेंट हो, चाहे पंजाब के हों, चाहे नॉर्दर्न चैप्टर के हों, चाहे अन्य चैप्टर्स के प्रेसिडेंट हों, कोई इनिशिएटिव इन लोगों ने ऐसे नहीं लिए जो अपने राज्य में, अपनी जुरिडिक्शन में फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ इन्होंने कोई काम किया हो। अगर किया हो तो बताएं, हम इनसे जूम मीटिंग में चर्चा करने को तैयार है। कई सारे आर्किटेक्चर ग्रुप्स में लोग बैठे हैं जहाँ पर मेरे वीडियो लगातार देखते हैं, मेरी पोस्ट लगातार पढ़ते हैं, उससे विचलित भी होते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। कई कार्यक्रमों में मेरे को ये लोग मिले हैं, मैंने इनसे कहा भी है कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ कहते क्यों नहीं। या तो वहाँ भी ये मौन रह जाते हैं, या कहते हैं कि आपकी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। फिर मुझे अचरज होता है जब इनके पास किसी चीज़ों का कोई जवाब नहीं है, किसी मसलों का कोई जवाब नहीं है, इनकी किसी मसलों में रुचि नहीं है। आईआईए पीएल कराने के अलावा, या संगीत कार्यक्रम कराने के अलावा, या इवेंट मैनेजमेंट एग्जीबिशन लगाने के अलावा, तो फिर ये आईआईए का नाम क्यों खराब कर रहे हैं? विदेशों में भी आर्किटेक्ट्स की संस्थाएं हैं, रीबा है, रीबा का किसी को अवार्ड मिल जाता है, हिंदुस्तान के वरिष्ठ आर्किटेक्ट को अवार्ड मिला तो हम लोग फूले ना समाये। लेकिन आईआईए का कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विदेशी आर्किटेक्ट को अवार्ड मिला हो और उसने अपने देश में जाके गर्व से बताया हो कि हिंदुस्तान की आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी संस्था जो
1917 में जिसका जन्म हुआ था, उसने मुझे अवार्ड दिया है, उसने मुझे मेरे काम को पसंद करके मुझे सम्मान दिया है। जो संस्था का अपना कोई सम्मान नहीं, वो किसी को सम्मानित कैसे करेगा? इनके मीटिंग के एजेंडा में मैंने आपको पढ़कर सुना दिया क्या लिखा है। कहीं इसमें फर्जी आर्किड की चर्चा नहीं है, कहीं इसमें आर्किड्स का एम्पैनलमेंट के नाम पर म्यूनसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज उनसे पैसा वसूल रही हैं। कई डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमेटीज तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक वसूल रही हैं। इस मामले पे कभी इन्होंने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, किसी म्यूनसिपल कमेटी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर नहीं किया। कितनी सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, पीडब्ल्यूडीज में, म्यूनसिपल कमेटीज में आर्किड की पोस्ट पे आज भी इंजीनियर बैठे हैं, आज भी ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर बैठे हैं। उन्होंने किसी के ऊपर आज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर नहीं किया। देश भर में फर्जी आर्किड का बोलबाला है। IIA का कोई चैप्टर मेरे को आप बता दीजिए, मैं इस चैनल के माध्यम से इन सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक चैप्टर तो बताइए जिसने अपनी ज्यूरिडिक्शन में 10, 20, 50 या 100 या 5 ही फर्जी आर्किड को, आर्किड टाइटल के मिसयूज का नोटिस सर्व कराओ, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। तो दोस्तों, इसीलिए अशोक गोयल की किताबों में उसके नाम के आगे लिखा होता है एक्स फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किड। मेरे जैसे बहुत सारे लोग कालांतर में वो भी फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किड या एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किड की जगह लिखना शुरू कर देंगे एक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किड, और देश के तकरीबन 1 लाख आर्किड तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किड से जुड़ने से ही परहेज करते हैं। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अगर गलत को गलत कहना भी गलत हो गया तो फिर तो सब मौन व्रत ही धारण कर लें, जो इनकी मीटिंगों में होता है। या तो लोग ताली बजाते हैं या चुप रह जाते हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।